बढ़ेंगे आगे, जहां मुजफ्फरपुर में जुलूस पर मस्जिद से पथराव किया गया। विशेष समुदाय पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया है। आसपास के घरों की छतों से पत्थर बरसाए गए। पूरा मामला है महावीरी झंडा जुलूस का। इस दौरान पथराव किया गया है। झंडा जुलूस जब निकाला गया था तो आरोप है कि मस्जिद से पथराव किया गया। जुलूस में शामिल कई लोगों को गंभीर चोटें आई है। यहाँ तक कि थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हैं। क्षेत्र में पथराव के बाद तनाव है। पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि स्थिति अभी कंट्रोल में है। तो यह खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर से है। गांव में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान समुदाय विशेष द्वारा पत्थरबाजी करने का ये पूरा मामला सामने आया और पथराव के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बताया ये जा रहा है कि मीनापुर मस्जिद के नजदीक से जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। मस्जिद और आसपास के छतों पर असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की। वहां पर पत्थर जमा करके रखे गए थे और जैसे ही महावीरी झंडा जुलूस वहां से निकलने लगा तो पत्थरबाजी वहां से शुरू कर दी गई। इस घटना में जुलूस में शामिल राजेपुर थानाध्यक्ष राधेश्याम सहित कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। और हमारे सहयोगी तमाम जानकारियों के साथ महीप राज जुड़ गए हैं। महीप, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर से ये घटना निकलकर सामने आई है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब हम धार्मिक जुलूस निकलता है उस पर पथराव होता है। अभी मुजफ्फरपुर में क्या स्थिति है, सबसे पहले ये बताइए। जी बिल्कुल, अभी जो मुजफ्फरपुर की स्थिति है वह काफी तनावपूर्ण है। लगातार एसएसपी के नेतृत्व में जो सिटी एसपी हैं, ग्रामीण एसपी हैं, सभी लोगों ने वहां कैंप बना रखा है और किसी भी तरह का जो है सांप्रदायिक सौहार्द जो है वह न बिगड़े, इसके लिए लगातार जो है कोशिश की जा रही है। दोनों पक्षों को बैठाकर जो है वो समझाया जा रहा है। ये कल रात की घटना है। कल शाम में जब महावीरी झंडा का जुलूस मुजफ्फरपुर के राजेपुर ओपी थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव से, मीनापुर जो मस्जिद है वहां से निकल रहा था, तो ठीक उसी समय जो है कुछ असामाजिक तत्वों ने घरों की छतों से और मस्जिद के छतों से जो है वो पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे। जिसके बाद जो तैनात वहां महावीरी झंडा जुलूस में तैनात पुलिसकर्मी थे, चाहे वो मीनापुर राजेपुर ओपी थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी हों सहित उनके जितने भी पुलिसकर्मी थे, सबों के ऊपर जो है वो पत्थर आके लगता है और उसके बाद वो सभी लोग घायल हो जाते हैं। इसकी तुरंत सूचना जो है वो वरीय अधिकारियों को दी जाती है। उसके बाद वरीय अधिकारी तत्काल प्रभाव से जो है वहां पहुंचते हैं और पूरी स्थिति को संभालते हैं और लगातार जो है अभी तक रात से लगातार कैंप की जा रही है। किसी भी तरह की जो सांप्रदायिक शब्द भावना हो उसे ना बिगाड़ा जाए, लगातार जो है इस पर कोशिश की जा रही है। ठीक है महीप, यहाँ पर ये भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने हैं, तो किस तरीके से प्रशासन अब कार्रवाई करेगी और कैसे उन लोगों को फाइंड आउट करेगी कि कौन है वो जो बिहार में चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एसएसपी हैं सुशील कुमार, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि वीडियो फुटेज के आधार पर सभी लोगों की पहचान की जा रही है। जिस जगह से पत्थर फेंके गए हैं उनके मकान मालिक को पूछा जा रहा है, मस्जिद में उस समय कितने लोग थे उसकी शिनाख्त की जा रही है। लगातार जो है हर मोर्चे पर काम किया जा रहा है और चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सांप्रदायिक सद्भावना ना बिगड़े, ऐसे में किसी भी तरह का जो सांप्रदायिकता है वो ना फैले, उसके लिए लगातार पुलिस कमर कस चुकी है और लगातार जो है वो छापेमारी जारी है। ठीक है महीप, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? कोई ऐसी टिप्पणी हुई थी जिसके बाद ये पूरा मामला भड़का? क्योंकि आप कह सकते हैं कि महावीरी झंडा जुलूस का बहुत मान्यता है बिहार में, जितना मैं जानती हूँ, और इस मान्यता के अनुसार अगर जुलूस निकाला गया था तो ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि छतों से पथराव किया गया? और जाहिर सी बात है महीप, ये भी सोचने वाली बात है कि अगर पथराव हो रहा है इसका मतलब ये प्री प्लान था, पत्थर छत पर लाके पहले से रखे गए थे। जी बिल्कुल, पत्थर पहले से लाके रखे गए थे। मालूम था कि जो महावीरी झंडा जुलूस है वो इसी रास्ते से जाएगा, क्योंकि हर साल जो है वो मीनापुर थाना क्षेत्र ओपी के जो है वहां से निकलता है और उसके बाद से जो असामाजिक तत्व थे उन्हें सारी बात की जानकारी थी और पुलिस प्रशासन किसी भी तरह का सांप्रदायिक सद्भावना न बिगड़े, क्योंकि वो रूट में मस्जिद भी पड़ता है, तो इसको लेकर खुद थाना प्रभारी जो है वो मार्च कर रहे थे। खुद उसमें जो पूरे थाने की पुलिस थी वहां मौजूद थी, लेकिन अचानक से जब चारों ओर से पत्थर गिरते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या। जब तक लोग समझते, जब तक पुलिस एक्टिव होती, तब तक की सैकड़ों की संख्या में पत्थर आके गिर गए। अब इस मामले की भी जांच की जा रही है कि आखिर ये पत्थर कहां से आए, कि आखिर जो मकान में रखे गए वो मकान किनके हैं, आखिर इसकी साजिश क्या है, सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की यह जो कोशिश की जा रही है उसमें कौन कौन से लोग शामिल है, एक एक लोगों की जो पहचान है वो की जा रही है।
बिल्कुल महीप, ये भी देखना होगा कि जब इतनी भारी संख्या में बड़े अधिकारी भी उस जुलूस में शामिल थे, और ये कौन वो असामाजिक तत्व हैं जो बिल्कुल भी कानून से नहीं डर रहे हैं और बड़े अधिकारी के होने के बावजूद भी पथराव कर रहे हैं। अब चाहे बिहार की बात कर लें, बिहार के मुजफ्फरपुर की बात करें, जमुई की बात करें, फरवरी में 2025 की बात है, जमुई में भी ऐसे ही पथराव किया गया था। कब तक ये असामाजिक तत्वों का इलाज किया जाएगा, महीप, एक बड़ा सवाल उठकर सामने आता है। जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी जो है ये सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर लगातार सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। लगातार जो भी अधिकारी हैं, जो भी वरीय अधिकारी हैं, उनको साफ तौर पे आदेश दिया गया है कि इन लोगों को ठंडा किया जाए। जिन लोगों की इस तरह की मानसिकता है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में किसी भी तरह की परिस्थिति से ये सांप्रदायिक दंगे की जो रूपरेखा है उसे भड़काने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए जितने भी अधिकारी हैं उनको पावर दे दिया गया है और लगातार इसके लिए जो है छापेमारी चल रही है। बिल्कुल महीप, क्या विपक्ष की ओर से, यानी कि कह लीजिए तेजस्वी, तेज प्रताप, इन लोगों की तरफ से, लालू यादव, या फिर हम कांग्रेस की बात करें, किसी का बयान सामने आया इस घटना के बाद? जी बिल्कुल, आरजेडी की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर बयान आ चुका है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यही सुशासन है। हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव, तो तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था का जो है, कानून का डर जो है वो खत्म हो गया, और कानून का डर जब खत्म होता है तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वह सामने आती हैं। ऐसे में साफ तौर पर जो बीती रात जो घटना घटी है वो कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण ही घटी है। ठीक है महीप, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से बिहार में एक बार फिर से दंगा देखने को मिला है, प्रशासन पर